तो स्क्विड गेम के सीजन 3 के एपिसोड 1 में हमें प्लेयर 246 को दिखाया जाता है और यहाँ पर प्लेयर 246 कहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो, और जो पिंक गार्ड थी उन्होंने प्लेयर 246 के पैर में वो गोली मारी और कहा कि बचना चाहते हो तो अपनी आंखों को बंद कर लो। कौन है, और कॉफिन में होते हैं गीहून जो कि जिंदा थे। इसके बाद हमें बोट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि एक बंदा यहाँ पर भी मर गया था जिसको पायरेट ने ही मारा था। ये बात बस हमें पता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात चल रही थी कि वो बंदा कहाँ गायब हो गया, कैप्टन पार्क कहाँ टे है, उसने ज्यादा पीली होगी तो बोट से गिर गया होगा। इस बात को सच मान के किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सीन कट होकर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दादी माँ गीहूं को मोटिवेट कर रही थी कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो हम सबको बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर भी गार्ड आ जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर 35 लोग मारे गए, तो इसलिए यहाँ पर रकम है वह बढ़ चुकी है। और जो जिंदा वाले बंदे थे वह काफी ज्यादा खुश हो रहे थे इन सब चीजों को देखकर, क्योंकि उन्हें तो भाई पैसों से मतलब है। इसके बाद ये यहाँ पर गीहूं गार्ड को कह रहा था मुझे मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा तुम लोगों ने, तुम लोग जीत गए मैं हार गया, मुझे मार दो। लेकिन भाई यह उनको यहाँ पर गार्ड नहीं मारते, यह उनको हथकड़ियों से बांध देते हैं। फ्रंटमैन भी भाई ये सब चीजें देख रहते हैं और तभी फ्रंटमैन के यहाँ पर कॉल आता है और कैप्टन पार्क ने यहाँ पर कॉल किया था फ्रंटमैन को। कैप्टन पार्क कहते हैं कि यह पुलिस वाला पहुंच जाएगा तुम्हारे पास जल्द ही, इसका प्लान है कि रात तक ही वह तुम्हारे पास पहुंच जाए। लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि स्क्विड गेम खत्म होने से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुम सबको मार देना, उस पुलिस वाले को भी। और पुलिस वाला तो भाई फ्रंटमैन का भाई ही था। तब भी ये सीन कट होता है और वोटिंग वाला सीन दिखाया जाता है। गीहूं को हथकड़ी से बंधा जाता है और वो वाले वोट जीत जाते हैं और पिंक गॉड भी वहां पहुंच जाती है जहां ऑर्गन्स निकले जाए हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां तंत्रिका वाली लड़की गीहूं से कहती है कि सुनो, सबकी आवाजें सुनो, जो मर गए हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही है, देखो गूंज रही है वो आवाज, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से मरे हैं। और गीहूं गुस्से में आकर उस लड़की का गला पकड़ लेता है और पिंक गार्ड भी वहां पहुंच जाती है जहां ऑर्गन्स निकले जाते हैं और सबको मार देती है, सिर्फ ऑर्गन निकलने वाले गार्ड को छोड़ देती है ताकि वो प्लेयर को बचा सके। फिर ये सीन कट होता है और हमें खाने का सीन दिखाया जाता है और प्लेयर्स को यहाँ पर खाना दिया जा रहा था। और भाई जो हमारे एमजी कोई ने वह अपनी वाइफ को उनको अपना स्वीट पोटैटो दे देते हैं। इसके बाद यहाँ गीहूं के पास दादी माँ आती है और कहती है बेटा तुम खा लो, कुछ तो खा लो। और तभी यहाँ पर भाई हमारी ट्रांसजेंडर लेडी आती है और ये से माफी मांगने लगती है और कहती है कि अगर मैं मैक्सिम ले आती है तो सब बच जाते हैं। लेकिन भाई जो दादी माँ के बेटे हैं वह उनको सब कुछ बता देता है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तो डीहो की है, वह मैक्सिम लेने आया था लेकिन डर के यहीं पर बैठ गया, अगर वह ले आता मैक्सिम तो आप सब बच जाते। और यह पर बहुत गुस्से से देख रहे थे गीहूं उसको। इसके बाद भाई एक बार फिर से हमें पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है, बोट का चौसी। और भाई एक बार फिर से पुलिस वाले को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ी है, कल रात को मैंने देखा था कि कैप्टन पार्क के हाथ में नाइफ था। अब भाई ये पुलिस वाला यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है चौसी की बात पर। यहाँ पर ये कट होता है, एक बार फिर से में गीहूं को दिखाया जाता है और गीहूं भाई बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे थे देहो को और कह रहे थे गद्दार कहीं का, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और देहो भी भाई यहाँ ही ज्यादा डर रहा था कि उनसे कि भाई ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। प्लेयर्स को ले जाया जा रहा था अगली गेम के लिए, लेकिन बाहर उन सारे प्लेयर्स को लटकाया गया था जो प्लेयर्स गेम रोकने की वजह से मारे गए थे, और इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दे रहे थे कि जो भी ऐसी हरकत करेगा वह ऐसे ही मारा जाएगा। इसके बाद अगली गेम की यहाँ पर शुरुआत होती है जिस गेम का नाम था हाइड एंड सीक था। हर प्लेयर को यहाँ पर एक बॉल निकालनी थी मशीन से जो कि रैंडम गिर रही थी, या फिर ब्लू या फिर रेड। तब यहाँ पर भाई सारे प्लेयर्स अपनी बॉल्स निकालते हैं और इत्तेफाक से भाई सबको अलग अलग बॉल मिल रही थी, यानी दादी माँ के बेटे और उनको अलग अलग बॉल मिल गई। दादी माँ को मिला रेड बॉल और दादी माँ को मारना होगा, एलिमिनेट करना होगा। और हर एक रेड प्लेयर अगर एक प्लेयर को नहीं मार पाया तो वो रेड प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। और गीहूं को भी भाई हमारे रेड टीम में थे और गार्ड्स ने भाई गेम स्टार्ट होने से पहले एक और बात बोली, अगर अभी भी किसी को अपनी टीम पसंद नहीं आए तो वो टीम एक्सचेंज कर सकता है। फिर एक बूढ़ा गीहूं को टीम एक्सचेंज करने को कहता है, लेकिन गीहूं भाई इसकी तरफ देखता है और भाई ये बूढ़ा और डर के भाग जाता है। और गीहूं भाई अभी भी गुस्से से देहो को ही देख रहा था और देहो भाई कन्फ्रंट करता है गीहूं को गुस्से में, और देहो गीहूं को कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पिंक गार्ड यहाँ पर डीहो को पीछे कर देता है। इसके बाद भाई यहाँ पर थानोस के दोस्त नामग्यू को दिखाया जाता है।
और नामग्यू और मिन्सू भाई एक ही टीम में थे, रेड टीम में। और नामग्यू भाई मिन्सू से कह रहे थे कि जा भाई मिन्सू, तू चला जा यहाँ से, ब्लू टीम में चला जा, तेरी बस की नहीं है किसी को मारने की। और नामग्यू कहते हैं कि तेरे दोस्त को भी मैंने ही मारा था, और तूने तो सब कुछ देखा ही था, चुपके चुपके है ना, तू तो चुपने में वैसे भी एक्सपर्ट है। और नामग्यू भाई यहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे मुनसियू को कि तुझे गुस्सा आ रहा होगा तो सारा गुस्सा इस गेम में निकाल, सबको मार के। अब ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें पुलिस और उसकी टीम को यहाँ पर दिखाया जाता है। अब पुलिस वाले के साथ भाई यहाँ पर वो सियोक नहीं जाता है। पुलिस वाला यहाँ पर कॉल करता है वो सियोक को, और वो सियोक यहाँ पर पुलिस वालों को कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पायलट पार्क कुछ तो घफलाबाजी कर रहे हैं, तुम जरा संभल के रहना वहां पर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। इसके बाद भाई एक और बार फिर से हमें प्लेयर्स को दिखाया जाता है, और भाई जो हमारे एमजी कॉइन है और उनकी वाइफ जुनही टीम एक्सचेंज कर लेते हैं। जुनही चल जाती है ब्लू टीम में और एमजी कॉइन चल जाते हैं रेड टीम में। और सेम भाई दादी माँ और उनके बेटे टीम एक्सचेंज कर लेते हैं। दादी माँ चल जाती है ब्लू टीम में और दादी माँ के बेटे चल जाते हैं रेड टीम में। अब यहाँ पर ब्लू टीम यहाँ पर सबसे पहले अंदर जाती है, क्योंकि भाई ये बुढ़ाओ भी ब्लू टीम में था, तो ये कह रहा था भाई हम टीम बन के खेलते हैं, अगर किसी को गेट मिलेगा सबसे पहले तो वो चिल्ला के सबको बताएगा, इस तरह से हम सब बच जाएंगे, सब जल जाएंगे बाहर। और भाई जो नाम क्यों था वो एमजी कॉइन को कह रहा था कि भाई तूने थानोस को मार के बहुत अच्छा किया, चल साथ में यहाँ पर भी सबको मारते हैं। और अब भाई रेड टीम की यहाँ पर एंट्री होती है अंदर, और इसी तरह से स्क्विड गेम का सीजन 3 का एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। और एपिसोड 2 देखने के लिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं जल्दी भाई एपिसोड 2 भी अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो